It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. नाज़रीन, कल हमने आलमी मीडिया के मंजरनामे पे एक बहुत बड़ी महफिल सजी हुई देखी, जब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स आए और उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया। हमने देखा कि ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर किस तरह यूरोप और यूएसए डिवाइड हो चुका है। आपने देखा कि पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट आए मैक्रोन, उन्होंने आके बोला कि हम किसी को अपने आप को बुली नहीं करने देंगे और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि अब जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है और कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भी आए, उन्होंने भी कल स्पीच दी और उन्होंने कहा कि ग्रेट पावर्स आर वेपनाइजिंग इकोनॉमिक टाइज, और उन्होंने मिडिल पावर्स को कहा, जिसमें कनाडा खुद भी शामिल है, कि वो अपने पैरों पे खड़े हों और अपने रिलेशनशिप्स डाइवर्सिफाई करें, ताकि ये जो डिपेंडेंसी है यूरोप की और इन दीगर मिडिल पावर्स की, वो यूएसए के ऊपर काम हो। और उन्होंने ये बोला कि व्हेन यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इसके बाद हमने यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने पार्लियामेंट में कल अपने जो है वो खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर यूएसए की तरफ से, और ये ग्रीनलैंड का फ्यूचर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग खुद डिसाइड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये और इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से उसने अपने ही दोस्तों के साथ बिगाड़ ली है। ये यूके वो था जिधर यूएसए इशारा करता था इराक में जाना है, अफगानिस्तान में जाना है, जितना मर्जी ब्लडशेड है, चलो बगैर सोचे समझे। और काफ़ी डिप्लोमेटिक सर्कल्स में तो ये भी बात होती है कि यूके की अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है, जो यूएसए डिक्टेट करता है वही होता है। ये दो मुल्क कनाडा और यूके, ये यूएसए के साथ ऐसे खड़े हुए थे और कोई ऐसे और मिसाल नहीं आपको मिलती थी दोस्ती की जिस तरह इन दो मुल्कों ने यूएसए के साथ दोस्ती निभाई है। लेकिन ट्रंप ने पहले आते साथ, जब उन्होंने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कहा कि मैं इसको गवर्नर बना दूंगा और कनाडा जो है वो यूएसए की 51st स्टेट बन जाएगी, इस तरह की बातें करके फिर आपने बिला वजह के पंगे लेके आपने अपने ताल्लुकात ईयू के साथ, यूरोप के साथ ख़राब कर लिए। और अब जब यूरोपियन लीडर्स को ख्याल आया कि अब हमें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा और थोड़ी कन्फ्रंटेशन करनी पड़ेगी, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ गए और कल उसने जो है वो, जब उसने स्पीच दी तो उसने कहा कि हम ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए किसी किस्म की फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसने कहा कि जो नेटो के जो चीफ हैं उनके साथ मेरा जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया एक फ्यूचर डील का ग्रीनलैंड के ऊपर। जबकि फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए नेटो चीफ ने कहा कि मेरी ग्रीनलैंड के हवाले से कोई बात नहीं हुई और हमने सिर्फ आर्कटिक सिक्योरिटी को डिस्कस किया और वहाँ पे जो रशियन और चाइनीज़ थ्रेट है उसकी बात हुई। तो अब इस दोनों में से कोई एक बंदा ही सही बात कर रहा है, लेकिन इस सारी बात का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में वो सारे मुल्कों के साथ ख़राब कर रहे हैं। यूएसए का आपने लैंड मास बढ़ाना है, आपने यूएसए को यूरोप तक लेके जाना है, आपने यूएसए को साउथ अमेरिका तक एक्सपैंड करना है, उसके चक्कर में आप जो है वो अपने एलाइज के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं और वो एलाइज अब रशिया और चाइना के सर्कल में जाएंगे और ये बात आपको अब समझ आएगी वक्त के साथ। आपने फ्यूचर प्रेसिडेंट्स के लिए भी इस टैरिफ के जो आपके पास वेपन है, आपने ये उनके लिए भी रास्ते खोल दिए हैं कि उनका भी जब दिल करे वो इंटरनेशनल लॉज को सुपरसीड करें और वो ये टैरिफ की थ्रेट दे के जो है वो अपने एलाइज को, ना सिर्फ अपने राइवल्स को बल्कि अपने एलाइज को भी वो डरा के अपनी मर्जी के जो हैं वो फैसले करवा लें। शुक्रिया।